किसी को कमर में दर्द है तो क्या करें? तो पांच सात अभ्यास बता देते हैं। ऐसे बैठिए घुटनों के बल, यदि हो सके। अब जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्कस sciatica, स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द की कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी हो ही जाती है। ऐसे हाथ लेके आइए, अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर, और ऐसे एड़ियों पर हाथ रखें, यह जिससे जितना बन पाए। फिर वापस आ गए। जिनसे ये ना हो पाए तो उसको अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं, आधा ऐसे। वापस बैठ गए। कमर दर्द के लिए ये 5-7 अभ्यास बता दे रहे हैं। किसी को भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार के दर्द के लिए मैं 5 चीजें बताता हूं, उसमें से एक भी सेवन कर लो तो दर्द दूर हो जाते हैं। गिलोय, एलोवेरा, हर श्रृंगार पारिजात भी इसको कहते हैं संस्कृत में, निर्गुंडी और मोरिंगा, सहजना, सरगवा बोलते हैं। इसका सेवन कर ले रस का, तो भयंकर से भयंकर वात रोग भी दूर हो जाते हैं। कितना ही भयंकर कोई दर्द हो शरीर। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा, इन 5 चीजों का यदि पाउडर भी खा ले तो वात रोग दूर हो जाता है। एटीएम की सब्जी, ये एटीएम कौन सी सब्जी है? एलोवेरा, टर्मरिक एंड मेथी, इसकी सब्जी खा लें और मिलेट्स का सेवन करें। थोड़े दिन गेहूं चावल बंद कर दें, दही छाछ नींबू चाट टमाटर बंद कर दें। इससे लोगों की, और उपवास मात्र से, उपवास करें पानी पर। सामान्य दर्द है तो नींबू पानी पी सकते, तेज दर्द होने पर नींबू पानी नहीं पिलाते। मात्र गोधन अर्क पीने से भोर में, और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने से भी अर्थराइटिस दूर हो जाता है। खैर, और कोई भी दर्द हो, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, sciatica पेन। अब भुजंग आसन के 4 अभ्यास हैं, 2 बता देते हैं अभी जो करवा रहे थे। एक तो ये ऐसे। अब ये 4 तरह का मेन प्रोटोकॉल है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऊपर उठे, फिर नीचे आ गए। अब दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, हथेली पर हथेली, आराम से करने हैं। श्वास भर के ऊपर उठे, थोड़ी देर रुके। एक अभ्यास को 10, 20, 30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे, सामान्य रूप से 1 मिनट, रोग बड़ा है तो 2 मिनट, और ज़्यादा रोग ने गहरी जड़ें जमा ली हैं तो 5 मिनट, और असाध्य कोटि का रोग है तो 10 मिनट तक ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। और 10-10 मिनट ऐसे अभ्यास करा करके पूरी दुनिया में जिस एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को असाध्य माना जाता है उसको हमने ठीक किया है। मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ बात करता हूं, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिकली, लॉजिकली, जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट्स हैं, थेरापी, उन्हीं की मैं बात करता हूं। ये भुजंगासन ऐसे 2 बार से लेकर के 10, 20, 50, 100 बार तक मैंने ऐसे करवाया। अभी आपको जो मैं बता रहा था, भुजंगासन आप 100 बार तक कर सकते हैं और 100 साल निरोगी जीवन जी सकते हैं। भुजंगासन के 2 अभ्यास हुए। अब शलभासन के 2 अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ठोड़ी जमीन पर, घुटने सीधे, पंजे सीधे, श्वास अंदर भर के दाहिने पैर को ऊपर उठाते। योग में करने के तौर पर मेथड एकदम 100% परफेक्ट हो तो पूरा लाभ होता है। उसमें यथाशक्ति शब्द में जोड़ता ही रहता हूँ। यथाशक्ति, पूरी विधि पूर्वक। विधि माने रीति पूर्वक, नीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक योग करना। लंबे लंबे श्वास, दाहिने पैर उठाया, फिर बाएं पैर उठा लिया। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे उठा लिया। अब पूरे रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज और उनके साथ जुड़े। अब दाएं हाथ आगे, बाएं हाथ ऊपर, पीछे कमर के ऊपर, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पर उठा। 33 के 33 वर्टिब्राज और इनके साथ जुड़े हुए अष्ट चक्र, नवद्वार पूरे जागृत हो जाते हैं। यह है योग की महिमा। अष्ट चक्र है, अष्टाचक्र, नवद्वारा दूसरी ओर से, देवानाम पूरा युद्ध। इसमें 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के सारे ऑर्गेन्स हैं। सब के सब योग से हेल्दी होते हैं। सप्त धातु हैं,
अष्ट चक्र हैं, नवद्वार हैं, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, अंतःकरण चतुष्ट है। ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे ये तो हो गया शलभासन। अब सीधे लेट जाए, जो सब कर सकते हैं आज उतना ही करवा रहे हैं। मरकटासन बेस्ट है। भुजंगासन और मरकटासन दो ही कर लेना तो ही रीढ़ की हड्डी पूरी ठीक हो जाती है। बस आराम आराम से तसल्ली से करना। दोनों पैर मोड़ लिए घुटनों से, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी ओर पैर ऐसे झुकाते, बाईं ओर गर्दन को ऐसे घुमाते। ये आराम से एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से किया। इससे पूरी कमर रिलैक्स हो जाती है। दिन भर हमारी रीढ़ की हड्डी से हम काम लेते हैं, और रीढ़ की हड्डी बहुत अर्थों में प्रयोग किया जाता है। बोल, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, किसी भी देश का शासन प्रशासन उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। लॉ एंड ऑर्डर, लंबे लंबे श्वास, अलग अलग रूपों में हम रीढ़ की हड्डी का प्रयोग करते हैं। रीढ़ की हड्डी बहुत, उससे ही पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा शरीर चक्र उससे चलता है। इस मरकटासन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, और ऐसे एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे रिलैक्स होकर के करते हैं ऐसे। तीसरा अभ्यास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पैर सीधे, दोनों दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिना पैर 90 डिग्री पर उठा दिया और उसको बाईं तरफ लेकर के चले गए, बायां हाथ के पास। दाहिनी ओर गर्दन ऐसे घूम जाती है। बहुत ईजी है। लंबे लंबे श्वास, थोड़ी देर बने रहे इस स्थिति में। किसी भी योगिक अभ्यास को, व्यायाम को, आसन को, प्राणायाम को, ध्यान करने को थोड़ा अवसर दें, उसको घटित होने दें अपने भीतर। इसलिए मैं कहता हूँ, योग को जानना, योग को जीना, योग को करना, तीनों अलग अलग तत्व है। योग को जाने, योग को करें, और योग को जिए हैं। जीने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, धैर्य, पेशेंस। एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से पैर उठाया, अब बाएं पैर को दाहिने हाथ के पंजे के पास ले आए, ऐसे ऐसे। दस 20 सेकंड से शुरू करके 1-1, 2-2 मिनट और 5-10 मिनट तक हम करवा देते हैं। इसके आगे भी कमर के लिए बहुत है, लेकिन अर्ध पवन मुक्तासन इसमें मुख्य है। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, एक पैर को या दोनों पैरों को मोड़ा और घुटनों को छाती से लगा के रखा। इससे कमर एकदम रिलैक्स हो जाती है। लोअर बैक पेन के लिए बहुत जबरदस्त है। इसका नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। ऐसे